गौतम बुद्ध के जन्म की कहानी बहुत समय पहले भारत के उत्तर में हिमालय की तराई में स्थित एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में एक राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी रहते थे। शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और उनके राज्य में सभी प्रकार की खुशहाली थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनके घर में भी एक संतान का आगमन हो। कई वर्षों के बाद एक रात रानी मायादेवी ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी जिसके 6 दांत थे, आकाश से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। इस दिव्य दृष्टांत ने राजा और रानी को बहुत खुश कर दिया और यह सपना एक शुभ संकेत माना गया। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। रानी मायादेवी अपने गर्भावस्था के अंतिम समय में अपने मायके देवदा जाने की योजना बना रही थीं। रास्ते में लुम्बिनी वन में रानी को प्रसव पीड़ा हुई। वह एक सुंदर बगीचा था जहां चारों ओर हरियाली और सुगंधित फूल खिले हुए थे। उसी वन में एक विशाल साल के पेड़ के नीचे रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। जन्म के तुरंत बाद यह अद्भुत बालक खड़ा हो गया और उसने 7 कदम चले। उसने अपने चारों ओर दृष्टि डाली और घोषणा की, मैं संसार के दुखों को दूर करने के लिए जन्मा हूं। ये मेरा अंतिम जन्म है। राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपने पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है। सिद्धार्थ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या महान संत। ये सुनकर राजा शुद्धोधन ने यह निश्चय किया कि वे अपने पुत्र को इस प्रकार पालेंगे कि वह कभी भी संसार के दुखों और कष्टों से परिचित न हो सके, ताकि वह एक महान राजा बने। सिद्धार्थ को राजमहल में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी गईं। उनके लिए एक विशेष महल बनाया गया, जहां वे हर प्रकार की विलासिता का आनंद ले सकते थे। सिद्धार्थ का बचपन बड़े ही आराम और सुख शांति में बीता। उन्होंने श्रेष्ठ गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की और सभी विद्याओं में निपुण हो गए। वे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। उन्होंने अस्त्र शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, तीरंदाजी और अन्य युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। लेकिन राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया के दुखों से दूर रखा जाए। महल में सिद्धार्थ के चारों ओर केवल सुख सुविधाएं और खुशी ही खुशी थी। उन्हें कभी भी कोई कष्ट या पीड़ा नहीं दिखाई गई। राजा का यह उद्देश्य था कि सिद्धार्थ कभी भी संसार की कठिनाइयों को न देख सके और एक महान राजा बने, जैसा कि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। समय बीता गया और सिद्धार्थ युवा हो गए। उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर और गुणवान राजकुमारी से हुआ। इस विवाह से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का परिवार अब पूरा हो गया था और उनके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन जब सिद्धार्थ इस बात से 19 वर्ष के थे, उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा कि वे महल के बाहर घूमना चाहते हैं। राजा शुद्धोधन ने पहले ही आदेश दिया था कि सिद्धार्थ को केवल सुंदर और सुखद दृश्य ही दिखाए जाएं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ जब अपने रथ पर सवार होकर बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। पहला दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति का। सिद्धार्थ ने पहले कभी बुढ़ापा नहीं देखा था। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति कौन है और ऐसा क्यों दिखता है? चन्ना ने उत्तर दिया, यह एक वृद्ध व्यक्ति है। सभी को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। सिद्धार्थ ये सुनकर चौंक गए और सोचने लगे कि एक दिन उन्हें भी बुढ़ापा आएगा। दूसरा दृश्य था एक बीमार व्यक्ति का। सिद्धार्थ ने कभी बीमारी नहीं देखी थी। उन्होंने पूछा, यह व्यक्ति क्यों करा रहा है? चन्ना ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है। सभी को कभी न कभी बीमारी का सामना करना पड़ता है। सिद्धार्थ को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि संसार में इतनी पीड़ा और कष्ट है। तीसरा दृश्य था एक मृत व्यक्ति का। सिद्धार्थ ने पहले कभी मृत्यु नहीं देखी थी। उन्होंने पूछा, यह व्यक्ति क्यों लेटा हुआ है और कोई हरकत क्यों नहीं कर रहा? चन्ना ने बताया, यह व्यक्ति मर चुका है। सभी को एक दिन मरना पड़ता है। सिद्धार्थ ये सुनकर और भी विचलित हो गए। चौथा और अंतिम दृश्य था एक सन्यासी का। सन्यासी बहुत ही शांत और संतुष्ट दिख रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति कौन है और ये इतना शांत कैसे है? चन्ना ने उत्तर दिया,
यह एक सन्यासी है जिसने संसार के दुखों को त्याग कर मोक्ष की खोज के लिए संन्यास लिया है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे सोच में डाल दिया। उन्होंने समझा कि संसार में दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु अनिवार्य हैं और इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है। उन्होंने निश्चय किया कि वे इन दुखों का समाधान खोजने के लिए घर-बार, परिवार और राज्य छोड़ देंगे। रात के अंधेरे में सिद्धार्थ ने चुपचाप महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ दिया और संन्यास लेने चल पड़े। यह त्याग उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहन लिए और एक साधु का जीवन अपना लिया। सिद्धार्थ ने जीवन के अगले कई वर्षों को कठोर पथ बिताया। वे ज्ञान की खोज में अनेक गुरुओं के पास गए और विभिन्न साधनाएं की। उन्होंने नदियों के किनारे, जंगलों में और पहाड़ों की गुफाओं में ध्यान लगाया। उन्होंने कठोर तपस्या की, भोजन और पानी का त्याग किया, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। आखिरकार सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने ये निश्चय किया कि जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक उन्होंने गहरे ध्यान में लीन रहकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। एक रात जब वे ध्यान में मग्न थे, उन्हें चारों ओर का सत्य प्रकट हुआ। उन्होंने पाया कि संसार के सभी दुखों का कारण तृष्णा है और तृष्णा को समाप्त करके ही दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। इस आत्मज्ञान के बाद सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया और वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले शिष्यों को धर्मचक्र प्रवर्तन के माध्यम से शिक्षा दी। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो संसार के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के शेष वर्ष उपदेश देने और लोगों को सही मार्ग दिखाने में बिताए। उन्होंने अहिंसा, करुणा और मैत्री का संदेश दिया और उनके उपदेशों ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। बुद्ध के उपदेश समय और स्थान की सीमाओं से परे और आज भी उनका संदेश प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध की जीवन कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और ज्ञान की खोज ही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य है। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में सत्य की खोज करनी चाहिए और संसार के दुखों से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। उनके उपदेश आज भी हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि आंतरिक शांति और संतोष ही सच्चा सुख है। बाहरी सुख, सुविक संपत्ति हमें केवल क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन स्थायी सुख और शांति हमें केवल आत्मज्ञान और आंतरिक शांति से ही मिल सकती है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि करुणा और प्रेम ही वह